अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल फ़ज्र वलयालिन अश्र वश्शफ़इ वल वत्र। अशरा ज़िलहज्जा की फ़जीलत और अशरा ज़िलहज्जा में करने के काम। अल्लाह ताला ने जिस तरह महीनों में बाज़ महीनों को फ़जीलत बख्शी है, इसी तरह दिनों में भी बाज़ दिनों को दूसरे दिनों से मुमताज़ रखा है। इन्हीं दिनों में सर-ए-फ़हरिस्त माह ज़िलहज्जा के इब्तदाई 10 दिन हैं। इन 10 दिनों की फ़जीलत कुरान और हदीस में मौजूद है। जल्द ही अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ज़िलहज्जा शुरू होने को है। इस मुनासबत से आज के खुतबा में इस अशरे की फ़जीलत बयान करते हुए ये भी बताएंगे कि इन अय्याम में कौन से अमाल सर अंजाम देने चाहिए ताकि इन अमाल की बजा आवरी से हम इनसे कमा हक़्क़ुहु मुस्तफ़ीज़ हो सकें। तो मोहतरम भाइयों, मैं सबसे पहले अशरे ज़िलहज्जा की फ़जीलत के मुतल्लिक़ कुछ मैं आपको कुरान और हदीस से वज़ाहत फ़रमाऊँगा। अशरा ज़िलहज्जा की फ़जीलत का अंदाज़ा सिर्फ़ इसी बात से लगाया जा सकता है कि कुरान मजीद के आखिरी पारा में अल्लाह ताला ने अय्याम की कसम उठाई है। अल्लाह ताला ने फरमाया वल फ़ज्र वलयालिन अश्र वश्शफ़इ वल वत्र। कसम है फ़जर की और 10 रातों की और जुफ्त और ता की। कुरान मजीद के मुफस्सिरीन ने इन 10 रातों से मुराद ज़िलहज्जा के पहले 10 रोज़ मुराद लिए हैं। इसी तरह एक और मुकाम पे अल्लाह ताला ने फरमाया वज़्कुरुल्लाह फ़ी अय्यामिन मालूमात अय्यामुल अश्र। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि अय्याम मालूमात से इब्तदाई अशरा ज़िलहज्जा मुराद है। ये सही बुखारी के अल्फाज थे। दुनिया के सब दिनों में सबसे अफजल अय्याम, सबसे जो अफजल तरीन अय्याम हैं वो इस ज़िलहज्जा की 10 तारीख के अंदर हैं। अशरा ज़िलहज्जा है। जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अफ़ज़लु अय्यामिद दुनिया अय्यामुल अश्र। ये सही जामे सगीर के अल्फाज हैं। दुनिया के अफजल अय्याम ज़िलहज्जा के इब्तदाई 10 दिन हैं। तो मोहतरम दोस्तों, भाइयों, बुज़ुर्गों, इस हदीस में तो इन अय्याम को सबसे अफजल करार दे दिया गया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अशरा ज़िलहज्जा और रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरा में से कौन सा अफजल है। ये बात बहुत समझने वाली है कि ज़िलहज्जा, इसका जवाब ये है कि ज़िलहज्जा के इब्तदाई 10 रमज़ान के आखिरी 10 दिनों से अफजल हैं। गौर करें, मेरी बात की तरफ गौर करें। और रमज़ान के आखिरी अशरा की रातें ज़िलहज्जा की 10 रातों से अफजल हैं। हाफ़िज़ इब्ने क़य्यम रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि जब फाज़िल और समझदार शख्स इस पर गौर व ख़ौज़ करेगा तो वो इसे शाफ़ी व काफ़ी पालेगा, क्योंकि ज़िलहज्जा के 10 दिनों के अलावा अय्याम के आमाल अल्लाह ताला को 10 ज़िलहज्जा के आमाल से ज़्यादा महबूब नहीं हैं। और इन अय्याम में यौम अरफ़ा, यौम नहर और यौम तरविया भी हैं जो ख़ास फजीलत के हामिल हैं। और
रमज़ान की आखिरी 10 रातें शब-ए बेदारी की रातें होती हैं, जिनमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात भर इबादत किया करते थे और इन रातों में शब-ए क़द्र भी किया करते थे। चुनाचे जो शख्स इस तफसील के बग़ैर जवाब देगा, इसके लिए मुमकिन नहीं है कि वो सही दलील पेश कर सके। ये मजमुआ फतावा इब्न तैमिया के अंदर 25 नंबर जिल्द है, 227 नंबर सफ़ा। इसके साथ साथ इन दिनों में किए गए अमाल अल्लाह के यहाँ सबसे अफजल तरीन हैं। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये सही बुखारी शरीफ के अल्फाज हैं, 969 नंबर ये रवायत है, मल अमलु फ़ी अय्यामिन अफ़ज़लु मिन्हा फ़ी हाज़िही, इन दिनों के अमल से ज़्यादा किसी दिन के अमल में फ़जीलत नहीं है। लोगों ने पूछा, जिहाद में भी नहीं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ, जिहाद में भी नहीं, स्वाए इस शख्स के जो अपनी जानो माल ख़तरे में डालकर निकला और वापस आया तो साथ कुछ भी ना लाया, सब कुछ अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया। अल्लाहु अकबर। देखो भाइयों, इन 10 दिनों की फजीलत कितनी ज़्यादा फजीलत है। इसी तरह एक दूसरी रिवायत में है कि मज़ीद कुछ वजाहत मौजूद है, दूसरी रिवायत के अंदर भी मज़ीद कुछ वजाहत मौजूद है। अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये मुस्नद अहमद की ये अल्फाज हैं, 6505 नंबर ये रवायत है, साल भर के तमाम दिनों में किए जाने वाला कोई नेक अमल भी अल्लाह के नज़दीक इन ज़िलहज्जा के पहले 10 दिनों में किए गए नेक अमल से ज़्यादा पसंदीदा नहीं है। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहि अजमाइन ने अर्ज़ की, जिहाद फ़ी सबिलिल्लाह भी नहीं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहीं, मगर कोई शख्स अपनी जानो माल के साथ जिहाद के लिए निकले, फिर किसी भी चीज़ के साथ वापस ना आए, यानी शहीद हो जाए। अल्लाहु अकबर। वो बंदा इन 10 दिनों से ज़्यादा फजीलत वाला हो जाएगा, जो बंदा अल्लाह की राह में सब कुछ उसने लुटा दिया, हत्ता कि अपनी जान भी लुटा दी। तो भाइयों, इसके बाद फजीलत के मुतल्लिक़ यौम अरफा के दिन के भी देख लें। आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा मिन यौमिन अक्सर मिन, कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल अरफा के दिन से ज़्यादा किसी और दिन बंदों को आग से आज़ाद नहीं करता। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला बंदों से करीब होता है और भी करीब होता है, फिर इनकी वजह से फ़रिश्तों के सामने इजहार फ़ख्र फरमाता है और कहता है, ये लोग क्या चाहते हैं। ये सुनन इब्न माजा के अंदर 3014 नंबर रवायत है, सही रवायत है। तो इन दिनों में यौम नहर की भी फजीलत को देखें। अब्दुल्लाह बिन क़रत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अअज़मुल अय्याम इंदल्लाहि यौमुन नहर सुम्मा यौमुल क़र। अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ सबसे बढ़कर अज़मत वाला दिन यौम नहर का दिन है, यानी 10 ज़िलहज्जा ईदुल अज़हा, और इसके बाद यौमुल क़र है। ये मुस्नद अहमद के अल्फाज थे। तो यौमुल क़र की वजाहत एक दूसरी रवायत से मालूम की जा सकती है, जैसा कि इमाम इब्न खुज़ैमा रहमहुल्लाह ने सैयदना अब्दुल्लाह बिन क़रत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से नकल फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ सबसे बढ़कर अज़मत वाला दिन यौमुन नहर 10 ज़िलहज्जा है और इसके बाद यौमुल क़र है। अबू बकर फरमाते हैं,
यौमुल क़र से मुराद यौमुन नहर के बाद वाला दिन 11 ज़िलहज्जा है। ये इब्ने खुज़ैमा के अंदर रवायत है, 2866 नंबर ये रवायत और सही रवायत है। तो भाइयों, इससे मालूम होता है कि बाद के अय्याम की निस्बत दिन की कुर्बानी, यानी कि पहले दिन की कुर्बानी, ज़िक्र दुआ और इन्फाक फ़ी सबिलिल्लाह वगैरह सब अल्लाह ताला के यहाँ ये पसंदीदा, पहले दिन ज़्यादा पसंदीदा हैं। तो इसलिए पहले दिन ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी चाहिए। आशरा ज़िलहज्जा में करने के काम क्या हैं? मोहतरम भाइयों, पहले तो मैंने जो बयान किया वो फ़जीलत के मुतल्लिक़ बयान किया कि पहले 10 दिनों की फ़जीलत क्या थी। अब इंशाअल्लाह ताला मैं आपके सामने बात रखता हूँ कि अशरा ज़िलहज्जा में करने के काम क्या हैं। मेरी बात को गौर के साथ सुने। नेक आमाल में खूब मेहनत कीजिए, चूँकि ये ज़माने के सबसे बेहतर दिन हैं। इनमें ज़्यादा से ज़्यादा नेक आमाल करने चाहिए, जैसा कि हमारे सलफ़ के बारे में आता है कि वो इन दिनों में बहुत ज़्यादा नेक आमाल किया करते थे। सैयदना सईद बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अशरा ज़िलहज्जा में आमाल साले खूब लगे रहते। इस आमाल को खूब लगे रहते, इसमें आमाल करते रहते, यहाँ तक कि इस पर कादिर होना दुश्वार हो जाता। ये सुनन दारमी के अंदर रवायत है। तमाम किस्म के गुनाहों से कुल्ली इज्तिनाब इंसान को करना चाहिए। माह ज़िलहज्जा हुर्मत वाले महीनों में से एक हैं। इसमें बतौर ख़ास जुल्म व ज़्यादती, क़त्ल व गारत वगैरह से इज्तिनाब करना चाहिए। ज़्यादतियाँ, झूठ बोलना, फ़रेब करना, धोखे देना, इस तरह के तमाम कामों से इंसान को बच जाना चाहिए। जैसा कि सूरत तौबा के अंदर 36 नंबर आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्ना इद्दत शुहूर इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फ़ी किताबिल्लाह, कि बिलाशुबा अल्लाह के नज़दीक महीनों की तादाद 12 है। अल्लाह की किताब लोहे महफूज में जिस दिन से इसने आसमानों ज़मीन को बनाया है, इनमें 4 हुर्मत वाले महीने हैं। यही दीन का सीधा रास्ता है। तो इन महीनों में अपने आप पर जुल्म ना करो, ज़्यादती ना करो। जब आप किसी के ऊपर जुल्म करोगे, जब आप किसी के ऊपर ज़्यादती करोगे, किसी को धोखा दोगे, तो भाइयों ये इसी तरह ही है जिस तरह इंसान अपने आप को धोखा, अपने आप के ऊपर ज़्यादती कर रहा है। इसके बाद तकबीरात का एहतमाम हमको करना चाहिए। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा मिन अय्यामिन आज़म इंदल्लाह वला अहब्बु इलैहि मिनल अमली फ़ीहिन्ना मिन हाज़िहिल अय्यामिल अश्र फ़अक्सिरू फ़ीहिन्ना फ़ित तहलील वत तकबीर वत तहमीद। अल्लाह ताला के यहाँ इन 10 दिनों में से ज़्यादा अज़मत वाले कोई दिन नहीं, और इन 10 दिनों में किए जाने वाले आमाल से ज़्यादा कोई अमल महबूब नहीं है। लिहाजा कसरत से तहलील मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह कहना, तकबीर अल्लाहु अकबर पढ़ते रहना और तहमीद अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते रहना। ये मुस्नद अहमद के अंदर 9 नंबर जिल्द है, 323 नंबर सफ़ा है, और ये रवायत 5446 नंबर है, और ये सही रवायत है। और इमाम बुखारी फरमाते हैं, सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इन 10 दिनों में बाज़ार की तरफ निकलते तो दोनों तकबीरात पढ़ते और लोगों में इन्हें देखकर भी तकबीरात पढ़ते। यानी कि ये तकबीरात पढ़ते जाते, जहाँ भी जाते, जहाँ भी आते, जहाँ भी बैठते, तकबीरात कहते, तकबीरात कहते। ये सही बुखारी के अल्फाज थे। तो तकबीरात के अल्फाज अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर,
अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। तो भाइयों, ये यकम ज़िलहज्जा से लेके आखिर तक ये पढ़ने चाहिए, पढ़ते रहने चाहिए। कुर्बानी का इरादा रखने वाले बाल और नाखन ना काटें। तो ज़िलहज्जा इन 10 दिनों में करने वाले कामों में से भाइयों, पहले जो 10 दिन हैं कुर्बानी करने तक, यानी कि जब आपने कुर्बानी कर ली है उस तक अपने बाल और नाखन नहीं काटने चाहिए जिस बंदे के पास कुर्बानी हो। सैयदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो माह ज़िलहज्जा का चाँद देखे और कुर्बानी करना चाहे वो जब तक कुर्बानी ना कर ले अपना बाल और अपने नाखन ना काटे, ना तराशे। ये सुनन तिरमिज़ी के अल्फाज हैं, 1523 नंबर रवायत। और इसी तरह इब्न खुज़ैमा के अंदर भी है, ये रवायत सही है। तो भाइयों, ये बहुत ज़्यादा अहतमाम करना चाहिए। मैंने अक्सर दोस्तों को देखा है, अक्सर भाइयों को देखा है कि वो उनको यकीन करो कुर्बानी भी रखी हुई है, हिस्सा रखा हुआ है या कुछ जानवर रखा हुआ है बड़े में या छोटे में, लेकिन वो अपने नाखन और बाल 2 या 3 दिन ईद की नमाज से 2 या 3 दिन पहले वो कटवा रहे होते हैं। तो भाइयों, ये मना है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आ गई है, तो इसलिए हमें इस पे अमल करना चाहिए और इस बात को लोगों तक भी फैला देना चाहिए, लोगों तक भी पहुंचाना चाहिए। हज और उम्रे की अदायगी भी इसी महीने में ही है। हज के इन अय्याम में हज और उम्रा करना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी फजीलत बयान करते हुए फरमाया कि हज और उम्रा एक के बाद दूसरा अदा करो, इसलिए कि ये दोनों फ़क्र और गुनाहों को इस तरह मिटा देते हैं जैसे भट्ठी लोहे, सोने और चांदी के मेल को मिटा देती है, मेल कुचैल को मिटा देती है। हज मबरूर का बदला तो सिर्फ जन्नत है। ये सुनन तिरमिज़ी के अल्फाज हैं। रोज़ों का एहतमाम करना चाहिए चूँकि ये अफजल अय्याम दुनिया है, इसलिए इनमें ज़्यादा से ज़्यादा रोज़े रखने चाहिए, इबादत करने चाहिए, नफली जो भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी चाहिए। जैसा कि सैयदा हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसूमु तिस्अ ज़िलहिज्जति, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िलहज्जा के इब्तदाई 9 रोज़े यौम आशूरा, हर महीने के 3 और हर जुमेरात व पीर के रोज़े रखा करते थे। ये अबू दाऊद की रवायत है, 2437 नंबर सही रवायत है। तो भाइयों, इन दिनों में हमें रोज़ों का भी ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, रोज़े रखने चाहिए। तो अल्लाह ताला से अजर की उम्मीद इंशाअल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, अफजल तरीन दिन है। इसके अलावा यौम अरफा का रोज़ा रखना चाहिए। सैयदना अबू क़तादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सियामु यौम अरफा, अरफा के दिन रोज़ा रखने की वजह से मैं अल्लाह ताला से उम्मीद रखता हूँ कि वो इससे पिछले साल के और आइंदा बार के गुनाह माफ़ फरमा देगा। सही मुस्लिम की 1162 नंबर ये रवायत है। तो भाइयों, यौम अरफा का 9 ज़िलहज्जा का रोज़े का ज़्यादा से ज़्यादा एहतमाम करना चाहिए, बल्कि रखना चाहिए, अपने घर वालों को भी रखाना चाहिए, मर्दों को, औरतों को, जवानों को, सबको ये रोज़ा रखना चाहिए। उलमा के यहाँ इस बारे में शदीद इख्तलाफ पाया जाता है यौम अरफा के बारे में कि सऊदीया के साथ रखना चाहिए या पाकिस्तानी कैलेंडर के मुताबिक। तो भाइयों, इस बात को गौर के साथ समझ लें, इंशाअल्लाह आपके आमाल में कमी नहीं होगी, सगों बढ़ता ही जाएगा। अल्लाह ताला मुझ समेत आप सब भाइयों को तौफीक अता फरमाए। हम इसमें यह समझते हैं कि मोहतात मौक़िफ़ ये है कि एक की बजाय 2 रोज़े रख लिए जाएं, सऊदीया के साथ भी और अपने मुल्की कैलेंडर के साथ भी। जो लोग सऊदीया में रह रहे हैं, जो पाकिस्तान में रह रहे हैं, जो इंडिया में रह रहे हैं,
बांग्लादेश में या इसके अलावा दीगर ममालिक के अंदर जो बंदे रह रहे हैं या पाकिस्तानी किसी और ममालिक के अंदर रह रहे हैं, तो उनको चाहिए पाकिस्तान के साथ भी या अपने मुल्क के कैलेंडर के साथ और इसके साथ साथ यौम अरफा जो हाजी जिसमें अराफात के मैदान में होंगे उस दिन का भी रोज़ा रखना चाहिए। अल्लाह ताला हमको सही मानों में अमल करने वाला बना दे। वल्लाहु ताला आलम, बाकी अल्लाह ताला इसको बेहतर जानते हैं। तो कुर्बानी कीजिए। यौम ज़िलहज्जा का आखिरी दिन, यौम ज़िलहज्जा का आशरा यौम ज़िलहज्जा जो है 10 ज़िलहज्जा यौम नहर कहलाता है। इस रोज़ कुर्बानी करना ज़्यादा अफजल है। चुनाचे सैयदना अब्दुल्ला बिन क़त रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अअज़मुल अय्याम इंदल्लाहि यौमुन नहर। बस भाइयों, मैं एक दो बात करने के बाद अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हूँ, ख़त्म कर रहा हूँ। मेरी बात को गौर के साथ सुने कि अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ सबसे बढ़कर अज़मत वाला दिन यौम नहर 10 ज़िलहज्जा है और इसके बाद यौमुल क़र्त है। और अबू बकर फरमाते हैं कि यौमुल क़र्त से मुराद यौमुन नहर के बाद वाला दिन है, यानी 11 ज़िलहज्जा। ये सही इब्न खुज़ैमा की रिवायत है। तो भाइयों, पहला दिन ज़्यादा फजीलत वाला है। पहले दिन इंसान को ज़्यादा नेक अमल करना चाहिए, कुर्बानियाँ पहले दिन ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए, सदक़ात खैरात आखिरी दिन करने चाहिए। ये ऐसे दिन हैं इसके अंदर हमें सदक़ात खैरात करना चाहिए। खुशी के इन लम्हात में हम जहाँ अपने वालिदैन, बीवी बच्चे, अजीज़ व अक़ारब वगैरह को याद रखते हैं, इसी तरह पड़ोसी तमाम मुसलमान, यतामा, यतीम, फ़ुक़रा, मसलन फ़कीर, मसाकीन जो मिस्कीन लोग हैं और मुस्तहक़ जो लोग हैं, इनको भी याद रखा जाए ताकि वो भी खुशी के इन लम्हात में हमारे साथ शामिल हो सकें। तो भाइयों, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, अल्लाह हमको इन 10 दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमल करने वाला बना दे और हमको बुराइयों से बचने वाला बना दे। और इन 10 ज़िलहज्जा जो पहले दिन हैं ज़िलहज्जा के, इनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा नफली इबादत, रोज़े रखने की भी तौफ़ीक अता फरमा। झूठ, बोहतान, आँख का ज़ना, ज़ुबान का और मेरे भाइयों हाथ के तमाम गुनाहों से हमको बचना चाहिए। अल्लाह ताला हमको सही मानों में अमल करने वाला बना दे और इन 10 दिनों की फजीलत को जांचने वाला और परखने वाला बना दे। तो भाइयों, जो भी बात आपके सामने कोई अच्छी आया करे, इन पे ख़ुद भी अमल किया करो और अपने दोस्त अहबाब को भी इस पे अमल करने का कहा करो, तलकीन किया करो। अल्लाह ताला हमें सही मानों में पक्का सच्चा मुसलमान बना दे और बाअमल बना दे। व आखिर दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।